हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हमारी क्लासें देख रहे होंगे रोज। तो हमारे जो 10th क्लास में हमने आराम आराम से 2 चैप्टर अच्छे ढंग से कंप्लीट कर दिए। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को नहीं देखा है वो जाके पहले तो दोनों चैप्टर को ढंग से पढ़े, हर एक वीडियो को पूरा देखे, ढंग से देखे, समझ के देखे, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो वीडियो में कमेंट करें, कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो एक वीडियो और बना दी जाएगी उसी टॉपिक पर। तो हमने रियल नंबर, ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल्स, दोनों चैप्टर ढंग से कंप्लीट कर लिए। जो हमारे सिलेबस में है वो सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद भी कुछ रिमेनिंग बच जाता है तो वो भी आपको कराया जाएगा, ठीक है। आज हम लेंगे एक नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये भी काफी अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले अगर कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट भी करें। और अगर हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमें फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम तीनों पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। उसके अलावा कोई भी कंटेंट या पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सोशल मीडिया के थ्रू ही आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो अभी जाके सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा आज का, पता चल गया होगा आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, किस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कैसे कहते हैं, टू वेरिएबल्स, सिंगल वेरिएबल, क्या चीज है ये, ठीक है। तो देखो, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, ये मैंने इससे प्रीवियस चैप्टर पॉलिनोमियल में बताया था। किसको हम कहते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, क्यूबिक किसको कहते हैं, क्या चीज देख के आइडेंटिफाई करते हैं ये चीज, तो ठीक है। अगर हम माने लीनियर उसको कहेंगे जिसमें जो हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री ऑफ वेरिएबल इज वन, ठीक है। किसको लीनियर कहेंगे, या तो जिसके हाईएस्ट पावर या डिग्री, किसी भी वेरिएबल जो उसमें वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर या उनकी डिग्री जो है वो वन हो। हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। एग्जांपल 4x, ठीक है, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। क्वेश्चन ली, ये लीनियर क्यों है, क्योंकि देखो x भी एक वेरिएबल है, इसकी पावर 1, इसकी डिग्री 1, y पावर 1, इसलिए यह है लीनियर इक्वेशन। अब टू वेरिएबल क्यों है, देखो वेरिएबल x और y दो वेरिएबल यूज में है, इसलिए क्या है, टू वेरिएबल, समझ में है। सिंगल वेरिएबल की कैसे होती है, 40 u 8u ऐसे करके हो, कि 40 इज इक्वल टू 20, ऐसे कुछ भी हो, मतलब अगर जिसमें सिंगल वेरिएबल होगा वो सिंगल वेरिएबल, ये टू वेरिएबल वाली है इसलिए टू वेरिएबल। एग्जांपल समझ में आया हो। नेक्स्ट ऐसे ही एग्जांपल हो जाता है y इज इक्वल टू 1/2x, ठीक है। y जो है वो 1/2x है। ये मैंने बेसिक बताया कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है, और कैसे हम पता करते हैं कि टू वेरिएबल में, क्योंकि देखो एक्स वाई दो वेरिएबल यूज है, एक्स वाई, यू वी जेड कुछ भी वेरिएबल यूज हो, वेरिएबल यूज होना चाहिए। अगर दो यूज हो रहे हैं तो टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है, ठीक है। क्लियर हो गई चीज। अब हम करेंगे इसमें कि हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है क्वेश्चन में, और हम कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसकी फ्रेमिंग करना सीख रहे हैं। आज की क्लास में हमने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, टू वेरिएबल्स में कैसे होती है। इसके अलावा इक्वेशंस की जितनी हो सके ना, कैसे फ्रेमिंग करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, कि देखते ही समझ जाओगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना है देखते ही समझ जाओगे। सबसे पहले आज हम सीखते हैं कैसे हम लीनियर इक्वेशन की फ्रेमिंग करते हैं, कैसे वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हो कोई तो उससे लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो क्वेश्चन लेते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इन सारे प्रॉब्लम्स में लीनियर इक्वेशन फ्रेम करनी है, लीनियर इक्वेशन जो है वो हमें बनानी है, उसकी फ्रेमिंग करनी है, ठीक है, फ्रेम करनी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स जो है किसके, 10th क्लास के, इन्होंने पार्ट लिया किसमें, मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। मैथमेटिक्स
क्विज। 10 स्टूडेंट है, कौन सी क्लास के? 10th क्लास के। इन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो क्या है? 4 मोर है, 4 ज्यादा है देन नंबर ऑफ बॉयज। आगे क्या बोल रहा है? ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, ऐसी वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। हम अभी आज सीखेंगे खाली इनकी इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। देखो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 10th क्लास है, उसमें 10 स्टूडेंट है, उसमें से मैथमेटिक्स क्विज में उन्होंने पार्ट लिया। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, लड़कियों की जो संख्या है वो 4 ज्यादा है जो भी लड़कों की संख्या है। ठीक है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितनी है? 4 ज्यादा है। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, तो देखो इसमें है ना 2 इक्वेशन फ्रेमिंग हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखो हम जो है ये खाली जो है एक इक्वेशन से भी, मतलब एक वेरिएबल से भी काम हो सकता है। कैसे हो सकता है? ठीक है, मान लो लेट नंबर ऑफ बॉयज डी एक्स। लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है? एक्स है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी? जो भी लड़कों की संख्या है उससे 4 ज्यादा, तो एक्स प्लस 4। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। मानो नंबर ऑफ बॉयज एक्स हुए तो नंबर ऑफ जो बॉयज थे वो एक्स हुए, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी? एक्स प्लस 4। ठीक है, अब हमें गिवन है कि टोटल जो है वो कितना है? 10। तो यहां से नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स इजीली निकल जाएंगे। एक्स की वैल्यू निकलेगी, वो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे, और फिर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है उसके लिए एक्स में 4 ऐड कर देंगे। चीज समझ में आई? लेकिन 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 ये जो इक्वेशन बनी है लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन ये 1 वेरिएबल में। हमें कैसे बनानी है? 2 वेरिएबल में सीख रहे हैं। इसके लिए इसको अभी रखिए साइड में। ये मैं बता रहा था कि जरूरी नहीं है इक्वेशन जो दे रखी है उसमें खाली हम 1 ही बनाए, लेकिन हमें जो है चैप्टर में इंक्लूडेड है, मतलब जो हमारे सिलेबस में 2 वेरिएबल वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेट बॉयज इन द क्लास बी एक्स। नंबर ऑफ बॉयज है ना, लेट नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, मानो लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है? एक्स है, लड़कियों की जो संख्या वाई है। अब हमें दे रखा है टोटल जो बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10th क्लास में है 10 स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स में क्या होंगे? लड़का और लड़की दोनों मिलकर तो स्टूडेंट बनेंगे। मानो एक्स नंबर लड़कियां है, वाई नंबर लड़की, एक्स नंबर लड़के हैं, वाई नंबर लड़कियां, तो दोनों का ऐड किया तो 10 बच्चे 10 बच्चे। क्लियर हो गए? सेकंड दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियों की संख्या वो 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या है y, उसमें से अगर लड़कों की संख्या माइनस कर दे तो 4 ज्यादा का मतलब 4 आ जाएगा। देखो लड़कियों की संख्या मानो कितनी है? कितनी, मान लो यहाँ पे टोटल है 10। अगर लड़कियों की संख्या यहां से कितनी है? यहां से अगर हम माने कि लड़कियों की संख्या जो है हमारे 8 है ना, यहां से लड़कियों की संख्या मान लो कितनी है? लड़कियों की संख्या यहां से अगर हम सोल्व करें, लेट कर लो ये 10 नहीं है, लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा करनी है। तो अगर लड़कियां जो है मानो 10 है, ठीक है, तो और लड़के 6 हैं, तो मान लो कितने ज्यादा हो गए? 4 ज्यादा नहीं, मानने की क्या जरूरत, हो ही गए। इक्वेशन क्या कहना चाह रहा है, समझ में आया? नहीं आया समझ में? छोड़ो वापस, देखो आप छोड़ो ये सब चीज। हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है 10th क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं? 10 है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट में किसी भी स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनमें लड़का और लड़की दोनों मिलके जो है टोटल स्टूडेंट्स बनाते हैं क्लास के, तो इसलिए 10। क्लियर हो गई चीज? अब वो कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है। तो मानो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हमने लेट करी? y है। ठीक है, उसमें से अगर नंबर ऑफ बॉयज माइनस कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। क्लियर हो गई ये चीज? समझ में आ गई? तो ऐसे इक्वेशन फ्रेमिंग करनी। इनको सॉल्यूशन जो है वो बाद में देखेंगे। प्रॉपर इसके मेथड होते हैं, या तो एलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूट करो, ये दोनों मेथड होते हैं। इन दोनों मेथडों से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये पूरा प्रैक्टिस कराई जाएगी। आज मैंने आपको बताया ना, मैं आपको इक्वेशन फ्रेमिंग सिखाऊंगा, कैसे इक्वेशन फ्रेम करते हैं। समझ में आ गया होगा कैसे फ्रेमिंग कर। नेक्स्ट ऐसी एक और क्वेश्चन लेते हैं इक्वेशन फ्रेमिंग पे ही।
देखो क्वेश्चन क्या है, लीनियर इक्वेशन ही फ्रेम करनी है। क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। देखो 5 पेंसिल, 5 पेंसिल प्लस 7 पेन जो है वो कॉस्ट कर रहे हैं कितने, वो कॉस्ट कर रहे हैं अपने 50 रुपीज 50। ठीक है, आगे देखा है वेयर एज 7 पेंसिल, अगर 7 पेंसिल लें एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, एंड लिख रखा है बीच में, ये प्लस तो मैंने लगा लिया, एंड लिखा हुआ 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। कॉस्ट ये दोनों मिलके कॉस्ट कितने कर रहे हैं, ₹46। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछेगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, हमसे पूछेगा एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बताओ। अगर 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कीमत है वो 50 रुपए, और 7 पेंसिल और 5 पेन जो है, 5 पेन की जो कीमत है, ठीक है, वो कितनी है, 46 रुपए 46 है। इफ 5 कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स इज ₹50 and cost of 7 pens and 7 pencil and 5 pen is ₹46, find cost of 1 pencil and 1 pen। ठीक है, एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो देखो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी X रुपीज, एक पेंसिल की कॉस्ट है मान लिया अपन ने X रुपीज है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी Y रुपीज। जो कॉस्ट है एक पेन की वो है Y रुपीज। ठीक है, एक पेन की कॉस्ट है Y रुपीज, एक पेंसिल की कॉस्ट है X रुपीज। अगर वो कह रहा है 5 पेन्स एंड 7 पेंसिल कॉस्ट ₹50, मतलब देखो 5 पेंसिल और 7 पेन मिलकर कितनी कॉस्ट कर रहे हैं, 46 कॉस्ट कर रहे हैं ना, सॉरी कितनी कॉस्ट कर रहे हैं, 50 कॉस्ट कर रहे हैं, 50 रुपए कॉस्ट कर रहे हैं। 50 रुपए देने पड़ेंगे अगर किसी को 5 पेंसिल लेनी और 7 पेन लेने। ठीक है, अब ये तो है क्वांटिटी है, ये कोई रुपीज थोड़ी है, लेकिन यहाँ पे तो है रुपीज, ये 50 तो रुपीज है, और ये तो क्वांटिटी है, 7 पेंसिल है और 5 पेंसिल और 7 पेन है। तो अगर इसके साथ कुछ रुपीज मल्टीप्लाई हो, देखो अगर हम दुकान पे लेने जाते हैं तो वो कहता है कि ये एक पेन जो है ये 5 रुपए का है। ठीक है, और तो हम कहते हैं कि हमें तो 5 पेन चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब भी तो 25 हो जाता है। 5 का 5 टाइम्स करेंगे, मतलब 5 रुपए का एक पेन है, तो 5 पेन कितने के हो गए, 25 रुपए के। तो वही चीज कर रहे हैं कि मानो 5 पेन लिए उसने, और एक पेन की कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, X रुपए। ये हमने लेट किया, क्लियर होगी ये चीज। ऐसे ही उसने साथ के साथ स्टेशनरी की दुकान से 5 पेंसिल ली, उनकी कॉस्ट X रुपीज है, मतलब एक की कॉस्ट X रुपीज है, तो 5 की कॉस्ट हो जाएगी 5 into X। ऐसे ही मान लो उसने 7 पेन लिए, पेन की कॉस्ट जो है, मानो हम दुकान पे जाते हैं, पेन वाले ने कहा मैं एक पेन जो है 10 का देता हूं, तो हमको 7 पेन चाहिए, तो कितने रुपए दे देते हैं हम उसको, 70 रुपए। ऐसे हमको पता नहीं यहाँ कितनी कॉस्ट है, तो हमने Y कॉस्ट मान ली, तो मानो एक पेन की कॉस्ट Y, तो 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 7 into Y। टोटल उसने पैसे 50 रुपए दिए। चीज क्लियर हो गई। तो इस वाली का ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन फ्रेमिंग समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन कॉस्ट ₹46। ठीक है, 7 पेंसिल और 5 पेन जो है वो उसको 46 रुपए के पड़ रहे हैं। तो देखो हम दुकान पे गए वापस से, तो हमने 7 पेंसिल मांगी, तो 5 रुपए के हिसाब से 7 पेंसिल होगी 35 रुपीज की, लेकिन हमने यहाँ पे, हमको पता था रेट, यहाँ पे रेट नहीं पता, तो मान लिया हमने जो एक पेंसिल की रेट है कितनी, X रुपए, तो 7 पेंसिल की हो जाएगी 7x। ठीक है, ऐसे ही हमने उससे बोला स्टेशनरी वाले से, हमें पेंसिल दे दे 7 और पेन भी दे 5, पेन भी दे हमें पेन भी चाहिए। तो 5 पेन है, मानो 10 रुपए कॉस्ट थी, तो कितने रुपए देने पड़ जाते, 50 रुपए। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ नहीं पता कि कितने रुपए कॉस्ट थी, हमें तो क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल 46 रुपए दिए, तो हमने मान लिया लेट कि जो पेन की कॉस्ट है वो Y रुपीज है, तो हमने जो 7 पेंसिल के लिए 7x रुपए दिए, 5 पेंसिल के लिए 5y रुपए दिए, दोनों का ऐड किया तो टोटल हुआ 46। यहाँ पे 5 पेंसिल के लिए 5x, 7 पेन के लिए 7y, टोटल दिया 50 रुपीज। इक्वेशन फ्रेमिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो में हमने समझा कि लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है, क्या होती है लीनियर इक्वेशन, उसके बाद लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या है चीज है, ठीक है, उसके बाद कैसे हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हो
उनसे हम लीनियर इक्वेशन की फ्रेमिंग करेंगे। सीखा होगा, ये देखो क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें इससे, जिससे क्या है आपको अब समझ में भी आया होगा लीनियर इक्वेशन क्या चीज होती है, और क्लियर हुआ होगा, फ्रेमिंग भी आ गई। अब ये सॉल्व करना जो है, इसमें और भी चीजें हैं अभी, कि कब जो लाइन है वो पैरेलल होगी, कब यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, ये सारी चीजें जो है रेशियोज के थ्रू, एक टेबल के थ्रू अपन समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर से जरूर बताएं। आने वाली क्लासों में रेशियोज जो बताया वो समझाऊंगा आपको, इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस कब होंगी, नो सॉल्यूशन, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा इसी चैप्टर में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जो इक्वेशन के सॉल्यूशन के मेथड होते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, सारी चीजें कवर करी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उसमें ये वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। स्टेटस पे लगा सकते हैं लगाएं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे स्टोरी पे शेयर करें। जहां आप कर सकते हैं, जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें। अगर सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं, सबसे पहले अपडेट चाहते हैं किसी भी चीज की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके अभी के अभी हमें फॉलो करें। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय।